लेकर सियासी पारा आई है और इसी बीच हरियाणा नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। उठाओ, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा में हुआ था, उस टाइम हमने सवाल उठाया था। तो उस टाइम ये कहा था हरियाणा सरकार ने कि मेरे ख्याल 10-12 साल की बात होगी कि ऐसे बैठेगी, उसका रिपोर्ट निकालेगी। उसकी रिपोर्ट आई नहीं। तो ये बार बार हो रहा है। किसी स्टेट में 10 पेपर लीक हुए हैं, किसी में 12 हुए हैं, किसी में 14 हुए हैं, किसी में 18 हुए हैं। और नीट का हर बारी, अब ये जो अब दोबारा टेस्ट लिया उसके उस पर भी सवाल उठे हैं कि OMR और मार्क्स में बहुत अंतर मिला, 600 नंबर का। अब वो कोई कह रहे हैं AI है क्या है, लेकिन जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो है, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास जो जमाना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए। जब तो वो इतनी उत्तेजित है, पूरे देश के जवान उत्तेजित है कि उनका भविष्य जो है अंधकार में पड़ा हुआ है और कदम नहीं उठाए जा रहे। तो एग्ज़ाम सिस्टम भी बदलना चाहिए। एग्ज़ाम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। देश का युवा एक है और एक स्वर से सरकार से मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और संसद में देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव पर चर्चा हो। विपक्ष भी वही मांग कर रहा है जो देश का युवा कर रहा है। देश के युवा की मांग है और देश के युवा की आवाज़ को लाठियां बरसाकर ये सरकार कुचल नहीं सकती। देश की युवा की आवाज़ यहाँ संसद में सुनाई देगी, सरकार को भी सुननी पड़ेगी। कितनी बहरी सरकार हो उसको सुनाई देगी। देखिए, सरकार कोई ना रूल बता रही। हमारी मांग है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए, तुरंत चर्चा हो, सारा बिजनेस छोड़कर वोटिंग के साथ। और दूसरी हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। ये तो दो मांग विपक्ष की हैं, देश के युवाओं की हैं, लेकिन साथ में इसके अलावा एक नैतिक मांग भी मैं करना चाहता हूं कि सरकार माफी मांगे देश के युवाओं से। दिल्ली में जो नज़ारा सरकार ने दिखाया, जिस बेरहमी से लाठियां बरसाई युवाओं पर, क्या आज तक दिल्ली में नज़ारा आपने देखा? बड़े बड़े शब्द लिख दिए गए हैं इस देश की दीवारों पर। कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग। पर ये लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ और कर्तव्य पथ है किसके लिए? ये संसद है किसके लिए? इस संसद में चुनी गई सरकार और सांसद हैं किसके लिए? इस देश के बच्चों के लिए है, इस देश के भविष्य के लिए है, युवाओं के भविष्य पर चर्चा के लिए है। पेपर लीक सरकार और पेपर लीक पर रोकथाम के लिए है। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं? जिन बच्चों को आपने पैलेट गन से मारा, जिन युवाओं को आपने कील गड़ी लाठियों से मारा, जिन युवाओं को आपने अश्रु गैस और डंडों से मारा, जिन बेटियों को आपने दिल्ली पुलिस से थप्पड़ मरवाए, जिनके गुप्तांगों तक पर चोट पहुंची, क्या आपको वो दिखता नहीं है? तो आपने कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी और अब इस बीच बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर वो भी सुनवाते हैं। अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री की जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का स्थान है, उस पर पैदल चलकर उस पर धरना देना, मैं समझता हूं ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है। ये बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इनके पास कोई समाधान का रास्ता नहीं है। दिन से ये व्यवधान पैदा करने वाले लोग हैं। मोदी जी हर चीज का समाधान सोचते हैं और विपक्ष आज व्यवधान के अलावा कुछ नहीं सोचता। किसी भी को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन रास्ता दिखाना बहुत कठिन है। विपक्ष भोले भाले विद्यार्थियों को गुमराह करने में लगा है और मोदी जी उसका रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। देखिए, ये तो एक जिद है। शिक्षा मंत्री जी का क्या है, उन्होंने हर कोशिश की। जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनको गिरफ्तार कराया, उसकी पुल प्रूफ व्यवस्था बना रहे हैं और तुरंत बच्चों का खराब ना हो, तुरंत एग्जाम कराए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी अगर बात करना चाहते हैं तो संसद के अंदर जाए, करे बात, कौन रोकता उनको। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है,
वहां पर कोई गलत आदमी भी बीच में आ सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कौन जिम्मेवार होगा उसका? बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए और इसके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का केस दर्ज किया जाना चाहिए। रात प्रदर्शन किया है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का जो कल का जो व्यवहार था बहुत ही निंदनीय अशोभनीय व्यवहार था। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही बड़े अहम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारी निभाने के अंदर पूर्ण रूप से असफल रहे हैं, विफल रहे हैं और वो अच्छी राजनीति पे